अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों वेलकम बैक टू बुटीक ऑफ शाइस्ता। सो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज मैं आप लोगों से सिखाने वाली हूँ 3 साल की बच्ची के लिए ड्रेस किस तरह से आपने स्टिचिंग करनी है, वो भी डिज़ाइनिंग के साथ, और बजट फ्रेंडली भी है और बचे हुए फैब्रिक से मैंने ये ड्रेस स्टिच की है। सो चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये फैब्रिक जिस ड्रेस से बचा हुआ है उसकी ड्रेस की कंप्लीट डिज़ाइनिंग वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी और कंफर्टेबल ड्रेस है। यहाँ पर ये जो मैंने फैब्रिक इस्तेमाल किया है ये ऑर्गेन्जा का है। लाइनिंग का फैब्रिक मैंने सिल्क का यूज़ किया है, आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने सिल्क का फैब्रिक यूज़ किया उसकी वजह से ऑर्गेन्जा का जो शाइन है वो और अच्छे से उठ के आएगा। तो यहाँ पर मैंने नेक की कटिंग कर ली है, इसे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। नेक की लेंथ है 4 इंचज़ और चौड़ाई है 5 इंच, और आगे का नेक मैंने राउंड रखा है और पीछे का नेक मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। इसकी नेक की चौड़ाई भी 5 इंच है और लेंथ टोटल 3.5 इंच है। ऊपर की 1 इंच है, नीचे की 2.5 इंच है। कुछ इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन कटिंग किया है। आप अपने अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने इसमें 1/2 इंच फैब्रिक जो होता है उसे इस तरह से आयरन से सेट करते हुए ग्लू से स्टिक कर लिया है, ताकि हमारा स्टिचिंग का जो टाइम है वो थोड़ा सेफ हो सके और हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाए। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और मेन फैब्रिक्स देख लेंगे। तो यहाँ पर ये जो कोटे की कटिंग मैंने की हुई है ये मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक की नहीं की है, लाइनिंग के फैब्रिक को कटिंग करके ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के ऊपर सेट किया है। इसकी लेंथ मैंने ली है 9.5 इंच, शोल्डर है 5.5 इंच, चेस्ट है 7 इंचज़, और बैक का आर्मोल है 5.5 इंच, और फ्रंट है आर्मोल 4.5 इंच, कमर है 6.5 इंच। मार्जिन के लिए मैंने 1 इंच प्लस कर लिया है आगे की साइड की तरफ। अब हम बैक साइड का पैनल मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर बैक साइड का पैनल देखें, इस तरह से मैंने खोल के और स्टिक कर लिया है, इसे पिन से स्टिच कर लिया है। तो अब हम इसकी जो भी कटिंग है वो कर लेंगे, उसे पूरा फिनिशिंग से रेडी कर लेंगे बैक एंड फ्रंट दोनों को। अब यहाँ पर हमने नेक की और मेन पैनल की दोनों में ग्रीस लाइन बना लेनी है और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें इन दोनों को बैक एंड फ्रंट नेक को स्टिच कर लेना है और इसे कटिंग कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से स्टिचिंग की है। पहले सेंटर में सिलाई लगाई है, उसके बाद इसे स्टिच किया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसे फोल्ड करके आयरन से सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने नेक को कटिंग करके फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमारा ये पैनल कोटी का रेडी हो जाएगा, हमारे नेक फिनिशिंग से रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपने जो है ना किनारे की नेक की अगर आप सिलाई चलाना चाहते हैं तो वो आप चला सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर शोल्डर्स ज्वाइन करने हैं। तो शोल्डर्स ज्वाइन जो है आपने इस तरह से करने हैं कि जो इसका सिलाई का फैब्रिक है वो अंदर की साइड की तरफ चला जाए। तो आप देखिए वीडियो में मैंने किस तरह से फैब्रिक को फैब्रिक से मिलाया है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक को ऑर्गेन्जा से और लाइनिंग के फैब्रिक को लाइनिंग से। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने इसे स्टिचिंग कर लिया है और बैक एंड फ्रंट दोनों साइड की तरफ मार्जिन का फैब्रिक नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो दोनों मार्जिन का फैब्रिक अंदर की साइड की तरफ चला जाएगा जब हम इस तरह से दोनों पैनल को सीधा करेंगे। तो वो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से आपने फैब्रिक को मोड़ना है, उसके बाद इस तरह से फैब्रिक को सीधा कर लेना है। तो इस तरह से आपका मार्जिन वाला फैब्रिक अंदर की साइड की तरफ चला जाएगा। तो ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि ऑर्गेन्जा का फैब्रिक और सिल्क का फैब्रिक दोनों जो है भसकता है तो फैब्रिक हमारी ड्रेस ख़राब हो सकती है। तो ओवरलॉक ना करने की वजह से इसलिए मैंने इस तरह से किया है। अगर आप ओवरलॉक करना चाहते हैं तो आप सिंपली भी इसे स्टिच कर सकते हैं, वरना अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आर्मोल के ऊपर एक सिलाई लगा ली है, क्योंकि हम यहाँ पर स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करते वक्त हमारा फैब्रिक फिसले नहीं, इसलिए मैंने सिलाई लगा ली है। और शोल्डर के ऊपर भी हमने एक सिलाई लगा ली है ताकि दोनों पैटर्न्स अटैच हो जाए। अब यहाँ पर जो मैंने स्लीव्स कटिंग करके रखी है उसकी आप मेजरमेंट देख लें। लेंथ जो ली है मैंने स्लीव्स की वो 8.5 इंचज़ है, और ऊपर की जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच ली है, क्योंकि हमारा आर्मोल भी 5.5 इंचज़ था। और नीचे की साइड की तरफ जितना भी फैब्रिक था वो मैंने पूरा ले लिया है। ये है 7 या 7.25 इंच, और इसे मैं सीधा ही स्टिच करूँगी ऊपर से लेकर नीचे तक।
कोई शेप नहीं देंगे, हम थोड़ा सा अम्ब्रेला शेप देकर स्लीव्स को स्टिच करने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने बैक एंड फ्रंट दोनों शेप दे लिया स्लीव्स में, और नीचे के साइड तरफ हम फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कन्नी है, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ ताकि ये इस तरह से जो झालर वाला डिज़ाइन वो भी आ जाएगा और हमें एक्स्ट्रा स्टिचिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ ले ली हैं। इसकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है 25 इंच। तो इसकी हम बनाएंगे फ्रॉक की डोरियाँ जो बैक साइड की तरफ हम लगाते हैं, तो इसे मैंने स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स अटैच कर ली है, तो स्लीव्स अटैच करने के बाद आपने जो है डोरियाँ इसमें अटैच करनी है। उससे पहले आप यहाँ पर देख लें कि मैंने किस तरह से स्लीव्स अटैच की हैं ओपन करके, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चे का है तो राउंड करके स्टिच नहीं होता है। तो अब हम इसकी फिटिंग करने से पहले हमें इसमें डोरियाँ अटैच करनी है, लेकिन उससे पहले एक मेन चीज़ हमें करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक से ये ड्रेस स्टिच करी हूँ, तो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक बहुत भसकता है। मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया, मैं इसे सीधा करूँगी तो मार्जिन वाला फैब्रिक अंदर के साइड की तरफ चला जाएगा, लेकिन फिर भी जब वो भसकेगा तो हमारी सिलाई ख़राब हो जाएगी और धागे बाहर की तरफ निकल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मोमबत्ती जला ली और इसे एकदम हल्का हल्का आपने जलाना है कि आपके रुए जल जाए और फैब्रिक एक्स्ट्रा ना जले, कि ज़्यादा गहरा नहीं जलना चाहिए। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से एकदम हल्का हल्का इसे टच किया है आग से और इसे जला लिया है। तो इस तरह से आपका फैब्रिक खुलेगा भी नहीं और आपके ओवरलॉक के भी पैसे बच जाएंगे, और इस तरह से हमारी डोरी जो है ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनेगी। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जलकर रेडी हो चुका है। सो कुछ इस तरह के टिप्स ट्राई कर लिया करें तो आपकी ड्रेस की जो स्टिचिंग की आपको मेहनत लगी है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, ताकि जो आपने मेहनत की है वो इतनी जल्दी ख़राब ना हो। सो अब यहाँ पर देखिए कि डोरी की जो नीचे वाली सिलाई होती है वो हमने नीचे की साइड की तरफ रखना है। तो दोनों डोरियाँ हमें इसी तरह से रखनी है और स्टिच कर लेना है। एक यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है, अभी जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो ये अच्छे से स्टिच हो जाएगा। तो नीचे की साइड की तरफ हमने कोटी को घेर में अटैच करने के लिए 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इस डोरी को अटैच किया है। सो अब हम सिंपली नेक्स्ट बैक पैनल को फ्रंट पैनल से मिलाते हुए इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे कमर से लेके पूरी स्लीव्स तक। और डोरियाँ मेक श्योर कि आप ध्यान रखें कि सिलाई के नीचे ना आए। तो अब हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा पैनल पूरा कोटी रेडी हो जाएगी। सो यहाँ पर जो है आपको ओवरलॉक करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम जलाएंगे तो ये बच्चे के चुभ सकता है, उससे बच्चे को डिस्टर्ब होगा। तो आप उसे जो है ना जलाए नहीं, ओवरलॉक करवा लें। तो अब ये इस तरह से रेडी है पूरा राउंड में। और इसकी जो पूरी नीचे की घेर रेडी करनी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर घेर जो मैं रेडी करने वाली हूँ उसके लिए मैंने 2 लेयर्स वाला घेर बनाया है। सो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पैनल ले लिया है जिसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है, और इसकी लेंथ है 20 इंचज़ और इसकी चौड़ाई है 9.5 इंच, 9.5 या 10 जितना भी आप लेना चाहें। तो मेरे पास जो बचा फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर सारी इसकी स्टिचिंग और कटिंग की है। सो दोनों पैनल मैंने यहाँ पर बराबर साइज़ के लिए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक लाइनिंग का फैब्रिक लिया है जो कि सेम साइज़ का ही है लगभग लेंथ में, और चौड़ाई में ये है 19 इंच का और लंबाई में है 10 इंच। तो अब हमने क्या करना है कि इन तीनों पैनल को जो है साइड से ज्वाइंट कर लेना है ताकि ये राउंड राउंड स्टिच हो जाए, और इन्हें चुन डालकर भी रेडी करना है और कोटी के साथ अटैच करना है। सो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए मैंने ऊपर वाले पैनल में जो है यहाँ पर चुन डाली हैं। तो चुन मैंने इतनी ही डाली है कि कोटी के घेर के जो राउंड है उसके अकॉर्डिंग ये सेट बैठ सके। और यहाँ पर मैंने सिलाई करके इसे भी मैंने थोड़ा सा मोमबत्ती से जला लिया ताकि यहाँ पर भी ओवरलॉक हो जाए। सो अब यहाँ पर देखें कि ये इस तरह से 13 इंचज़ पे पूरा रेडी है। तो आपने चुन डालने के बाद इसे 13 इंच रेडी रखना है। सो अब यहाँ पर लाइनिंग के फैब्रिक को भी हमने इस तरह से स्टिच करके मोमबत्ती से जला लिया है। अब इस लाइनिंग के फैब्रिक को हमने जिसमें चुन डाली थी उसी वाले घेर में इस तरह से डालेंगे, और चुन डालते हुए घेर के अकॉर्डिंग ही इसे सेट कर लेना है। यानी कि लाइनिंग के फैब्रिक को इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक के मुताबिक हमने चुन डालकर रेडी कर लेना है। सो ये वाला पैनल हमारा ऊपर की साइड की तरफ रहेगा। अब नीचे के साइड की तरफ जो पैनल है उसे हम कैसे स्टिच करेंगे वो आप यहाँ पर देखिए कि आपको एक ग्रीस लाइन दिखा दे रही है जिसे मैंने 3 इंच ऊपर लगाया है।
इस तरह से। सो अब जो हमारा सेकंड वाला पैनल, इसे भी मैंने स्टिच करके सिलाई वो लगा लिया, जला लिया मैंने इस तरह से। और अब इसे जो हमने 3 इंच पे लेंथ लगाई है, वहाँ पे हमें इसे रखना है। लाइनिंग का फैब्रिक अंदर की साइड की तरफ डालना है और इसे 3 इंच पे रखते हुए इसे स्टिच कर लेना है। तो पहले हम बैक पैनल को स्टिच करेंगे, उसके बाद फ्रंट पैनल को इसके साथ चुन डालकर स्टिच कर लेंगे। और नीचे के पैनल में चुन नहीं आएगी क्योंकि बराबर है फैब्रिक। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि उससे और अच्छा घेर आएगा और ड्रेस का लुक भी और अच्छा आएगा। तो मेरे पास इतना ही फैब्रिक था तो मैंने इसी तरह से स्टिच किया है। सो अब हम इस घेर को रेडी कर लेते हैं। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टिच होने के बाद किस तरह से रेडी हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि मैंने जो सिलाइयाँ हैं वो कहाँ पर और कैसे रखी हैं। तो नीचे की साइड की तरफ तो मैंने फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर ली है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट पैनल जो आपको बताया था 3.5 इंचेस की लेंथ पे हमने ज्वाइंट करना है और ऊपर वाला पैनल ऊपर से ज्वाइंट करना है। तो हमने इस तरह से ज्वाइंट कर लिया। तो हमारी एक लेयर छोटी है और एक लेयर बड़ी है। ऊपर की साइड की तरफ हमने लाइनिंग के फैब्रिक को अटैच कर लिया है और नीचे की साइड की तरफ हमारे दोनों पैनल अलग अलग है, आपस में अटैच नहीं है। सो नीचे वाला जो पैनल है उसे पहले मैंने इस तरह से रख के स्टिचिंग किया पूरे राउंड में। उसके बाद इसे नीचे की साइड की तरफ करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा ली ताकि ये सेट हो जाए और जो खुलने वाला फैब्रिक है वो अंदर की साइड की तरफ चला जाए। और नीचे मैंने एकदम पतली पतली डबल फोल्ड सिलाई चला ली है, जिसमें बिल्कुल लग रहा है कि हमने पीको किया है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप पीको करवाना चाहते हैं तो आप पीको भी करवा सकते हैं। सो अब यहाँ पर देखिए कि जो सिलाइयाँ आई थी, जॉइंट्स आए थे, इसे मैंने अंदर की साइड की तरफ रखा है। इस तरह से जब आप फोल्ड करेंगे तो ये अंदर से चला जाएगा। और लाइनिंग वाले फैब्रिक में इस तरह से ऊपर रखा है। तो हमारा जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक आएगा तो दोनों आपस में इस तरह से ढक जाएंगे जॉइंट्स। तो बाहर भी कोई जॉइंट्स नहीं दिखेंगे और अंदर बच्चे को चुभेंगे भी नहीं। सो अब यहाँ पर हमें इसे उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद हमें इसे कोटी के साथ अटैच करना है। सो कोटी भी हमारी सिंगल राउंड अगर हम नापेंगे तो 13 इंच था और जो हमने घेर रेडी किया वो भी हमारा सिंगल राउंड जो है 13 इंच था। तो अब हम इन दोनों को ज्वाइंट जो करना है वो आप देख लीजिए। जो हमारी सेंटर में हमने ज्वाइंट रखे हैं पूरे एक ही तरफ, वो सेंटर के ज्वाइंट जो है जब एक तरफ आपके घेर में एक तरफ ज्वाइंट्स होंगे तो आपने उसे सेंटर में और पीछे रखना है, एक साइड की तरफ मत रखिएगा, इससे आपके घेर की लुक ख़राब आएगी। अगर दोनों साइड की तरफ ज्वाइंट है तो आप दोनों साइड की तरफ रख सकते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। लेकिन अगर एक साइड की तरफ है तो आपने पीछे ही रखना है, वो भी सेंटर में। सो इस तरह से ये कोटी घेर के साथ अटैच हो चुकी है और स्लीव्स की लुक कुछ इस तरह से रेडी हुई है। और बैक साइड की तरफ हमने हुक वगैरह रेडी कर लेने हैं। लेकिन उससे पहले हमें इस ड्रेस को सजाना भी तो है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि जिस तरह से मैंने आपको डोरी को जलाना सिखाया था उसी तरह से मैंने एक फ्रिल ली थी लंबी सी, उसे मैंने जला लिया था और इस तरह से प्लेट्स डाली थी और दोनों साइड की तरफ से फिर से मैंने जला लिया है। तो आप चाहें तो यहाँ पर चुन वगैरह भी लगा सकते हैं, चुन डाल सकते हैं, तो उससे थोड़ा उठा डिज़ाइन आएगा। क्योंकि मैं भी थोड़ा उठा डिज़ाइन बनाना चाहती थी लेकिन प्लेट्स मैंने चौड़ी डाली, उसकी वजह से थोड़ा सा चपटा डिज़ाइन आया। तो मुझे लग रहा है शायद चुन डालती तो ज़्यादा अच्छी लुक आती। तो अब यहाँ पर देखिए कि मैंने इसे आप चाहे तो मशीन से पहले पूरी फ्रिल को कोटी के साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह मोती के साथ ही फ्रिल को कोटी के साथ अटैच करना चाहते हैं तो आप हाथ से कर सकते हैं। सुई में आपने डबल धागा डालना ताकि थोड़ा मोटा हो और फिर जहाँ से आपकी कोटी स्टार्ट हो रही है वहाँ पर ही आपने फ्रिल को रखना है और इस तरह से धागे को निकालते हुए एक नॉट लगानी है। फिर उसके बाद आपने मोती लेनी है, फिर मोती को स्टिच करना है। मोती को स्टिच करने के बाद, मोती को अटैच करने के बाद हमने फ्रिल को देख लेना है कि वो सही जगह पर है कि नहीं, क्योंकि हमें फ्रिल हाफ घेर की तरफ करनी है और हाफ टॉप के ऊपर करनी है। तो हमने मोती को अटैच करने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद हमने जब मोती अटैच कर लेनी है तो नीचे की तरफ जब हम सुई निकालेंगे तो उसके बाद हमने ऊपर की साइड की तरफ सुई निकालनी है, एकदम छोटा सा एक नॉट ले लेना है। उसके बाद सेकेंड हमने उसी पोजीशन पे सुई को निकालना है जहाँ पर हमें मोती अटैच करनी है। सो यहाँ पर मैंने 1 इंच की दूरी पे मोतियाँ अटैच की हैं। आप अपने हिसाब से दूर या पास अटैच कर सकते हैं और इसी तरह से हम पूरी फ्रिल
फ्रिल को रेडी कर लेंगे मोती के साथ अटैच करते हुए। सो इस तरह से हमारी पूरी फ्रिल बनकर रेडी हो जाएगी। सो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम फैब्रिक में इतनी खूबसूरत सी ड्रेस रेडी हो जाएगी। सो ये घेर का जो लेंथ का मैंने 1 पार्ट लिया है, इसी लेंथ में ये पूरा फैब्रिक था, उसी में से मैंने कटिंग करके एडजस्ट करके ये पूरा ड्रेस रेडी किया है। सो आपको ये ड्रेस कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत खुशी मिलती, प्यारी सी चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है ताकि आने वाली मज़ेदार वीडियोस आपसे स्किप ना हो। साथ ही बेल आइकन को ऑल कर दे ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।